के तहत 1998 से लेकर अब तक का इतिहास देखा जाए, किसी भी विधानसभा के उम्मीदवार की अगर मदद की हो, चाहे वो सुरेश मतलोडा लड़ा हो उसकी खिलाफत की, या जयप्रकाश जी रहे हों उनकी खिलाफत की, चाहे सुरेंद्र नरवाल लड़ा हो उसकी खिलाफत की, चाहे 2 बार मैं लड़ा मेरी खिलाफत की। किसने खिलाफत की? इतिहास गवाह है, उनके खिलाफ मैं लंबी लड़ाई लड़ूंगा। और अब पहले तो मैं पार्टी डिसिप्लिन की वजह से बोलता नहीं था, लेकिन अब बोलूंगा, सारे पर्दे खोलूंगा। कारण ये नहीं कि इन्होंने मेरे को मारा, कारण ये कि उन्होंने कांग्रेस को मरवा दिया। करनाल विधानसभा जीत रहे थे और जो कैंडिडेट है बीजेपी का बड़ा कमजोर प्रत्याशी मार दिया। उदय भांजी मेरे लिए लड़ते रहे, इस वजह से चुप हूँ मैं। लेकिन जब समय आएगा मैं उनके सारे रिकॉर्ड लाकर सामने रखूंगा। 7-7 हज़ार करोड़ के घोटाले करके वो अपने को बनते हैं, अभी ईमानदार बनते हैं, और हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं 5 करोड़ रुपये ले लिया। उनको शर्म आनी चाहिए। मेरी वाइफ उस टाइम कैंसर की मरीज हॉस्पिटल में थी, उनको मालूम था, उसके बावजूद मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। सब लोग यही बोल दिया था, मेरी रिकॉर्डिंग है भी, मदद करने के बावजूद भी मेरे पे आप ये इल्ज़ाम लगाओगे भी त्रिलोचन सिंह ने मदद नहीं की। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे को राजनीति से बाहर करने का एक षड्यंत्र था। और वही बात हुई 2 दिन पहले, उन्होंने अपने एक जो हुड्डा साहब के परिवार के सदस्य हैं, बंटी, मैं साफ नाम ले देता हूँ, सानो श्री देशराज जी, उसके माध्यम से कहाया गया भी त्रिलोचन मदद नहीं कर रहा, पराग गब्बा नहीं कर रहा, मनोज वधवा नहीं कर रहा। उनका हमारे फ़ोन आया। बड़ा अफसोस है कि ईमानदारी से इलेक्शन करने और ऊपर जब कटाक्ष करोगे, आप ये सोच रहे हो आप जीत रहे हो। फोन किसका आया था? मेरे को दीपेंद्र हुड्डा जी का आया था। क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि आप ईमानदारी से मदद करो। इसका मतलब हम ईमानदारी से नहीं कर रहे थे। जब हम ईमानदारी से कर ही नहीं रहे थे तो वो क्या ईमानदारी से इलेक्शन लड़ रहे थे? वो तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। उन्होंने बोला हुड्डा साहब के कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं करनाल में दीपेंद्र जी का, कोई जरूरत नहीं शैलजा का, कोई जरूरत नहीं। ये बात किसने की? ये बात किसने, किसके सामने की? नहीं की तो बुलाया क्यों नहीं? घमंड था भी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी लीडर की लोड़ नहीं है। 1 मैन शो होना चाहिए। 1 मैन शो भी खुद जीत जाऊं और ये बताओ मैं खुद अपने बलबूते पे जीती हूँ, ये नहीं चलेगा। पार्टी सिस्टम होता है। हुड्डा साहब को बुलाना चाहिए था, उदय भांजी को बुलाना चाहिए था। यहाँ बुलाते हैं 5-7-10 हज़ार का वोट इजाफा होता। आए तो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हेलीकॉप्टर में, कहाँ आए थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। वो इंद्री हल्के में पड़ता है, करनाल हल्के में नहीं पड़ता। नूर महल वो आखिरी दिन आए थे, इंद्री हल्के में पड़ता है। नूर महल इंद्री हल्के में है, करनाल में नहीं है। इंद्री में तो 3 बार आए हैं हुड्डा साहब, और गुरुंडे में भी आए हैं। जब कैंडिडेट बुलाएगा नहीं वो खुद होकर कैसे आ जाएंगे? वहां भी तो हार गए। कहाँ? इंद्री में, तो घरुंडा में। क्या 33,000 का मार्जिन रहा वहाँ? वो लड़के हरे हैं, वो लड़के हरे हैं। इस तरह कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके नहीं हरे। उन्होंने लड़ा है, मैदान जंग में लड़े हैं। वो शमशेर सिंह गोगी लड़ा है। ये तीनों लोग लड़के हरे हैं। ये तो घर बैठ के हरे हैं, ड्राइंग रूम बैठ के हरे हैं। इसलिए हमारे को दुख है। इन्होंने कार्यकर्ताओं को मरवाया, इन्होंने कार्यकर्ताओं को झोंक दिया। एक कान में बात करने वालों ने इसका नाश करके रख दिया। कांग्रेस का जो स्मिता सिंह के कान में बात करते थे उनको सचेत हो जाना चाहिए। या तो राजनीति छोड़ दो तो या फिर ये चमचागिरी करनी छोड़ दो, साफ सुथरी राजनीति करो। चुनाव खत्म हो चुका है और कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। हार न सिर्फ करनाल में बल्कि करनाल लोकसभा में बीजेपी ने 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल की है। अब कांग्रेस के तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने आपको इंटरव्यू दिखाया था कि किस तरीके से शमशेर सिंह गोगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गरजे थे, लेकिन करनाल में भी एक बड़ी हार देखने को मिली है। करीब 33,000 वोटों से जगमोहन आनंद ने सुमिता सिंह को मात दी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं त्रिलोचन सिंह। ये वो नेता हैं जो नायब सिंह सैनी के सामने भी चुनाव लड़े, मनोहर लाल के भी सामने चुनाव लड़े। इनकी इस चुनाव पर, इस हार पर क्या प्रतिक्रिया है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्यों हारे न सिर्फ करनाल बल्कि पूरी करनाल लोकसभा? देखिए, मैं तो करनाल की राजनीति की ज़्यादा बात करूंगा। एक कार्यकर्ता का मैसेज आता है भी, कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी हुई। करनाल में मात्र 3 महीने पहले जब मैंने नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ा, उस समय मेरी वाइफ कैंसर के मरीज हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरी बेटी पीजीआई में एडमिट थी, और मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई त्रिलोचन ने 5 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी से सांठ-गांठ कर ली और चुनाव नहीं लड़ रहा। उसके लिए मेरे को प्रभारी का फ़ोन आया, उसके लिए उदय भांजी का फ़ोन आया, हुड्डा जी का फ़ोन आया,
मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैंने पार्टी के साथ कभी धोखा नहीं किया, फिर भी मैंने 54,000 के करीब वोट ली। ये आपके पास फोन आया था क्योंकि एक मैसेज सर्कुलेट हुआ था, आप पर आरोप भी लगे थे, मीडिया ने भी आपसे सवाल पूछे थे। जब ये बात क्या वहां तक पहुंच गई थी, वहां से फोन आया था? वहाँ फ़ोन आया, वहाँ मेरे से प्रभारी जी ने बात करी, दीपक बाबरिया जी ने होटल ज्वेल्स में बैठ के मेरे से कसम ली, क्या कोई ऐसी बात है? उनको विश्वास हो गया भी ऐसी बात नहीं है। ये बात मतलब ट्रबल इसकी की गई भी त्रिलोचन कहीं चुनाव जीत गया तो 3 महीने के बाद सरकार बनने जा रही है, हम टिकट से वंचित ना रह जाए कुछ शरारती तत्वों द्वारा, और उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन क्या मैं पूछ पाऊंगा, टिकट लेना ही बहुत उद्देश्य था। आपके हिसाब से ये मैसेज किसने सर्कुलेट किया था? जिन्होंने टिकट हासिल करनी थी उन्होंने किया, और मात्र 2,000 वोट के लिए इतना खेला गया। मेरे को 54,000 मिली, उनको 56,000 मिली। इतना ताम झाम लगाकर, इतने बड़े बड़े मंत्री लगाकर, इतने एमसी लगाकर, वो एमसी जो कि बीजेपी की झोली में आज भी बैठे हैं। बीजेपी टिकट किसको हासिल करनी थी आपके हिसाब? जिन्होंने हासिल करनी थी। और क्या उन्होंने हासिल की? ये आपको मालूम है? नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपको मालूम है भी किन्होंने खेला था। मैं अभी नहीं बोलना चाहता, मैं लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हूँ, कांग्रेस के साथ नहीं। भूपिंदर सिंह हुड्डा, उदय भान जी, दीपक बावरिया जी, शैलजा के खिलाफ नहीं। मैं इनका सम्मान करता हूँ, इन्होंने मेरा सत्कार किया, इन्होंने 2 बार मेरे को इलेक्शन लड़ाए, चेयरमैन बनाया। उसके खिलाफ जो एक साजिश के तहत 1998 से लेकर अब तक का इतिहास देखा जाए, किसी भी विधानसभा के उम्मीदवार की अगर मदद की हो, चाहे वो सुरेश मतलोडा लड़ा हो उसकी खिलाफत की, या जयप्रकाश जी रहे हों उनकी खिलाफत की, चाहे सुरेंद्र नरवाल लड़ा हो उसकी खिलाफत की, चाहे 2 बार मैं लड़ा मेरी खिलाफत की। किसने खिलाफत की? इतिहास गवाह है, उनके खिलाफ मैं लंबी लड़ाई लड़ूंगा। और अब पहले तो मैं पार्टी डिसिप्लिन की वजह से बोलता नहीं था, लेकिन अब बोलूंगा, सारे पर्दे खोलूंगा। कारण ये नहीं कि उन्होंने मेरे को मारा, कारण ये कि उन्होंने कांग्रेस को मरवा दिया। करनाल विधानसभा जीत रहे थे और जो कैंडिडेट है बीजेपी का बड़ा कमजोर प्रत्याशी गिना गया, उससे भी अगर हम सिर्फ 2,000 वोट ले पाए और पार्षदों को जोड़ लिया, 7 पार्षदों को, केवल 1 पार्षद को छोड़कर 6 के 6 पार्षद बीजेपी के हाथों खेल रहे थे, उनके साथ मिले हुए थे। ये आप जो खिलाफत की बात कर रहे हैं कि सुरेंद्र नरवाल की खिलाफत हुई, त्रिलोचन सिंह की खिलाफत हुई, जयप्रकाश गुप्ता की खिलाफत हुई, सुरेश गुप्ता की खिलाफत हुई, क्या जो इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार थी उन्होंने खिलाफत की? मैं स्पष्ट शब्दों में भी कुछ नहीं कहना चाहता, आप सब समझते हो, और जिनकी खिलाफत हुई वो भी अगर सुन रहे हैं वो भी समझते हैं। क्या केवल अपने को बचाने के लिए इतनी गेम खेली जाती है? अब ड्राइंग रूम में बैठ कर राजनीति नहीं करने दूंगा उन लोगों को। सड़कों पर आना होगा, अगर कांग्रेस की टिकट ली है, लड़ना हुआ, मेरी तरह मुकदमे बनाने होंगे, वरना करनाल छोड़ के जाना पड़ेगा, इतना मजबूर कर दूंगा मैं। अगर आप इतने मुखर होकर बोल रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, तो आप उस नाम का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपने उपचुनाव में भी जिक्र नहीं किया। मैंने पीठ में जो छुरा घोपा मैं करूंगा 100% करूंगा। और सुनो, सिर्फ मैं भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का दिल से सम्मान करता हूं, उन्होंने मेरे को 2 बार मान सम्मान दिया, 3 बार दिया। उदय भान जी मेरे लिए लड़ते रहे, इस वजह से चुप हूं मैं। लेकिन जब समय आएगा मैं उनके सारे रिकॉर्ड लाकर सामने रखूंगा। 7-7 हज़ार करोड़ के घोटाले करके वो अपने को बनते हैं, अभी ईमानदार बनते हैं, और हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं 5 करोड़ पे ले लिया। उनको शर्म आनी चाहिए। मेरी वाइफ उस टाइम कैंसर की मरीज हॉस्पिटल में थी, उनको मालूम था, उसके बावजूद मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया। साबित तो करें। मदद हुई थी विधानसभा उपचुनाव के अंदर जब आप नायब सिंह सैनी के सामने चुनाव लड़े, कांग्रेस के नेताओं ने मदद की थी? देखिए, करनाल के अच्छे करनाल जमीनी सत्तर के नेताओं ने मेरी मदद की, कार्यकर्ताओं ने मेरी मदद की। जमीनी सत्ता जो 70 के नेता हैं जो आज भी टिकट से वंचित हैं, उन्होंने मेरी मदद की। जो मेयर के उम्मीदवार उन्होंने मेरी मदद की। सुरेश मतलोडा ने, जयप्रकाश गुप्ता ने मेरी मदद की। नहीं मदद की उन लोगों ने की जो टिकट हासिल करना चाहते थे, उन्होंने मेरी मदद की। मेरे को मनोज वधवा ने की, मैं नाम लूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अशोक खुराना ने की, ग्राम अप्रवार ने की। मदद किसने नहीं की उसका भी नाम ले दीजिए। ललित अरोड़ा ने की, गुरिंदर कौर ने की, रानी कमोज ने की, अंशु लाठ ने की, रोहित जोशी ने की। किस किस का नाम? राज भारद्वाज। जिसने नहीं की उसका नाम जब रह गया फिल इन द ब्लैंक्स, आप खुद पूरा कर लो। कैसा चुनाव रहा? अगर इस बार की बात करें तो तकरीबन 56 हज़ार के आसपास वोट मिले हैं सुमिता सिंह को, जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी। कैसे देखते हैं? क्या आपने मदद की उनकी?
मैंने मदद की। जिस दिन मेरे घर वो आई थी 14 तारीख को, मैंने यही बोल दिया था, मेरी रिकॉर्डिंग है भी, मदद करने के बावजूद भी मेरे पे आप ये इल्ज़ाम लगाओगे भी त्रिलोचन सिंह ने मदद नहीं की। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे को राजनीति से बाहर करने का एक षड्यंत्र था। और वही बात हुई 2 दिन पहले, उन्होंने अपने एक जो हुड्डा साहब के परिवार के सदस्य हैं, बंटी, मैं साफ नाम ले देता हूँ, सानो श्री देशराज जी, उसके माध्यम से कहवाया गया भी त्रिलोचन मदद नहीं कर रहा, पराग गब्बा नहीं कर रहा, मनोज वधवा नहीं कर रहा। उनका हमारे को फ़ोन आया। बड़ा अफसोस है कि ईमानदारी से इलेक्शन करने और ऊपर जब कटाक्ष करोगे, आप ये सोच रहे हो आप जीत रहे हो। फोन किसका आया था? मेरे को दीपेंद्र हुड्डा जी का आया था। क्या बात हुई? उन्होंने कहा जी आप ईमानदारी से मदद करो। इसका मतलब हम ईमानदारी से नहीं कर रहे थे। जब हम ईमानदारी से कर ही नहीं रहे थे तो वो क्या ईमानदारी से इलेक्शन लड़ रहे थे? वो तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। उन्होंने बोला हुड्डा साहब के कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं करनाल में दीपेंद्र जी का, कोई जरूरत नहीं शैलजा का, कोई जरूरत ये नहीं। बात किसने की? ये बात किसने, किसके सामने की? नहीं की तो बुलाया क्यों नहीं? घमंड था भी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी लीडर की लोड़ नहीं है। 1 मैन शो होना चाहिए। 1 मैन शो भी खुद जीत जाऊं और ये बताओ मैं खुद अपने बलबूते पे जीती हूँ, ये नहीं चलेगा। पार्टी सिस्टम होता है। हुड्डा साहब को बुलाना चाहिए था, उदय भांजी को बुलाना चाहिए था। यहाँ बुलाते 5-7-10 हज़ार का वोट इजाफा होता। आए तो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हेलीकॉप्टर में, कहाँ आए थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। वो इंद्री हल्के में पड़ता, करनाल हल्के में नहीं पड़ता। नूर महल वो आखिरी दिन आए थे, इंद्री हल्के में पड़ता है। नूर महल इंद्री हल्के में है, करनाल में नहीं है। इंद्री में तो 3 बार आए हैं हुड्डा साहब, और गुरुंडे में भी आए हैं। जब कैंडिडेट बुलाएगा नहीं, वो खुद होकर कैसे आ जाएंगे? वहां भी तो हार गए। कहाँ? इंद्री में, तो घरोंडा में। क्या 33,000 का मार्जिन रहा वहाँ? वो लड़के हरे हैं, वो लड़के हरे हैं। इस तरह कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके नहीं हरे। उन्होंने लड़ा है, मैदान जंग में लड़े हैं। वो शमशेर सिंह गोगी लड़ा है। ये तीनों लोग लड़के हरे हैं। ये तो घर बैठ के हरे हैं, ड्राइंग रूम बैठ के हरे हैं। इसलिए हमारे को दुख है। इन्होंने कार्यकर्ताओं को मरवाया, इन्होंने कार्यकर्ताओं को झोंक दिया। एक कान में बात करने वालों ने इसका नाश करके रख दिया कांग्रेस का। जो स्मिता सिंह के कान में बात करते थे, उनको सचेत हो जाना चाहिए। या तो राजनीति छोड़ दो, तो या फिर ये चमचागिरी करनी छोड़ दो, साफ सुथरी राजनीति करो। किस तरीके से वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ क्यों नहीं पाया ज़्यादा? इतनी सारी ज्वाइनिंग हुई, 6-7 पूर्व पार्षद ज्वाइन कर गए, लेकिन वोट जो कहें वो करीब 2000 के आसपास बढ़ा, आपसे लेकर सुमिता सिंह तक का। देखिए 50 के करीब। जयप्रकाश गुप्ता बहुत बड़ा नाम है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। उनके नाम के ऊपर 5,000 वोट बड़ी है। बलविंदर कालड़ा ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके नाम पे वोट बड़ी है। किशोर नागपाल जो RSS से परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका कांग्रेस में आने में वोट बड़ी है। 6-7 MC आए हैं, जिसमें एक MC ने ईमानदारी से काम किया। 6 MCओं ने भाजपा की कठपुतली बन के कांग्रेस में आके कांग्रेस का नुकसान किया। ठीक, काम क्या भाजपा के लिए ही कर रहे थे? काम के लिए वो पहले से प्लांट थे, वो प्लांट हो चुके थे। भाई आप जाओगे भी, कांग्रेस ज्वाइन करोगे, कांग्रेस का नाश करके वापस आओगे। मतलब मुखबिर बने हुए थे वो। मुखबर। और ये हमारी बहन, मेरी बहन, बड़ी छोटी बहन सुमिता सिंह उन चालों को समझ नहीं पाई और स्टेज के ऊपर उन लोगों को खड़ी करती थी जिनसे लोग कटते थे। हमारे जैसे को गाड़ी में बैठाने पे ही परहेज करती थी। क्या मामला ठीक हो गया? उनको ईमानदारी से इलेक्शन लड़ना चाहिए था, उनको संजीदगी से इलेक्शन लड़ना चाहिए था, उनको झुक के इलेक्शन लड़ना चाहिए था। एक पत्रकार को मेरे पास उसका मैसेज है, उसने 6 महीने पहले इनके खिलाफ कोई वीडियो थोड़ी सी चला दी थी, उसका माइक छीनने की कोशिश की। अब वो जब मिली, उसको बोला क्यों त्रिलोचन की लाडली ले आई ना मैं टिकट, विश काम करना नहीं मत कर, मैं जीत रही हूँ। मेरे पास मैसेज है उसका लड़की का। ये घमंड क्या कहता घमंड? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नुकसान किया इन्होंने, दीपेंद्र हुड्डा का नुकसान किया, उदय भान का नुकसान किया, कांग्रेस का नुकसान किया, इनकी सोच ने, इनके दिमाग ने। लेकिन आपको तो मदद करनी चाहिए थी। आप पूरे वोट उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। निर्मल कुटिया जहां आप माथा टेकते हैं, वहां से आपका एक अच्छा जुड़ाव है। और भी बहुत सारे इलाके हैं, मॉडल टाउन में आप खुद रहते हैं, और भी बहुत। जब निर्मल कुटिया का खुद इनका आना जाना है, इन्होंने वहाँ पाठ खाया, इन्होंने भोग डलवाया, हमारे को नहीं बुलाया।
बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। मॉडल टाउन का इन्होंने ठेका एक एमसी को दे दिया। पुराने कार्यकर्ता, मैं 40 साल से यहाँ का बस्ता संभालता हूँ, काम करता हूँ, हमारे से पूछा तक नहीं किया, एक एमसी को ठेका दे दिया जो जिसका जन्म मॉडल टाउन में नहीं हुआ। बारी एमसी आके यहाँ अगर बन गया तिगड़मबाजी से, वो मॉडल टाउन का ठेकेदार हो गया, उसको ठेका दे दिया गया। दूसरा हमारा जो दिनेश है, हमारा छोटा भाई है, हमारा दुख सुख का साथी है, ललित पत्रकार उसका भाई, उसको ठेका दे दिया गया। मार्टिन में लोग मर गए थे क्या उनको ठेका देने से? फिर हम कैसे उनसे के लिए लड़ते मेरे? हमारे हाथ से तलवार ना हो, हमारे हाथ में हथियार ना हो, तो हम कैसे लड़ेंगे? दर्द है बहुत, दर्द अंदर आप दर्द लिए बैठे हैं। मैं ईमानदारी से मदद कर रहा था। मैंने कहा निर्मल कुटिया में बढ़कर अगर सुमिता सिंह कह दे, त्रिलोचन सिंह के एक भी आदमी को कहा भी सुमिता सिंह को वोट नहीं देनी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा और मैं मान लूँगा, सरिया वहाँ माफ़ी मांगूंगा उसके पैर पकड़कर। लेकिन जो गाड़ी में बैठने से इतराज़ करे, बोलने से स्टेज पे इतराज़ करे, आंखें दिखा के सज्जे खब्बे हिलाकर लोगों को इशारा करके कहे भी इससे दूरी बना कर रखो, तो उसको हम कैसे उसके पीछे पीछे जाएंगे? पार्टी हाईकमान सच्चे दिल से मदद की आपने? मैं कुटिया अभी चलो, अभी विद इन 1 मिनट चलो कुटिया। मेरे से निर्मल कुटिया बड़ा मेरा इष्ट नहीं है, भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। मैं वहाँ खड़े हो कह सकता हूँ मैंने ईमानदारी से इसकी मदद की। लेकिन जब इसने मेरा सम्मान नहीं किया, जब कार्यकर्ताओं ने देखा भी त्रिलोचन सिंह की अनदेखी हो रही है, जब कार्यकर्ताओं ने देखा त्रिलोचन सिंह की इंसल्ट हो रही है, जब कार्यकर्ताओं ने देखा 55,000 वोट लेने वाला अपनी गाड़ी में सुमिता सिंह के पीछे पीछे गाड़ी भगा रहा है, तो कार्यकर्ताओं ने आंख बदली हो, मैंने आंख नहीं बदली। क्या अगर सुमिता सिंह ये चुनाव जीत जाती, आप दिल से खुश होते? आपको लगता कि कांग्रेस के टिकट आई है, सुमिता सिंह जीती हैं और इसमें मेरा भी सहयोग है और मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने भी मदद की? देखो, मेरे को मालूम था परमात्मा करता ये जीत जाती, लेकिन जीतने के बाद सबसे पहला बलि का बकरा बनता मैं बनता। मेरे बारे से लिख के देना ही देना था भी त्रिलोचन सिंह ने मेरी मदद नहीं की, इसका कभी कोई मित्र नहीं रहा, इसने हमेशा त्रिलोचन सिंह मेरी मदद नहीं की, मेरे को ये पार्टी से बाहर निकलवाने की कोशिश करती, इसलिए ये जीत जाती तो मैं शायद पार्टी में ना रहता। क्या अब पार्टी में रहेंगे आप? जब पर आरोप भी लगे हैं, जाहिर सी बात है, फोन आया आपके पास दीपेंद्र हुड्डा का, आरोप तो लगे ही हैं। बात ऐसा है कि जब मेरे को 2019 में टिकट मिली, तब मेरे जब आप मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव, तब मेरे को लोगों ने बोला आपके भाग्य में लिखा था टिकट मिलने। जब मैं हारा, मेरे को फिर मेरे परिवार के साथियों ने, लोगों ने बोला आपके भाग्य में लिखा था, नहीं जीत पाओगे। फिर 2000 बाई इलेक्शन में जब मिली, फिर लोगों ने भाग्य की बात कही। जब हारा, फिर भाग्य की बात कही। सुमिता सिंह टिकट मिली, मैं वंचित रहकर फिर भाग्य की बात कही। अब भाग्य में लिखा होगा जिस पार्टी में, उस पार्टी में काम करेंगे। जब भाग्य भी छोड़ दिया, लोगों ने मेरी मदद नहीं की, एक बोलिए आपके भाग्य में नहीं था, जबकि मैं राजनीतिक आदमी था। जब लोगों ने कह दिया हार गया, आपके भाग्य में नहीं था, जब सुमिता टिकट मिल गई, आपके भाग्य में नहीं थी, तो अब जो भाग्य फैसला करेगा मंजूर होगा। टिकट किसी और को मिलती, उसमें आपका नाम होता, आप लाइन में तो थे, तो क्या नतीजे कुछ और हो सकते थे अगर त्रिलोचन सिंह जगमोहन आनंद के सामने मैदान में होते? तो वर्करों में जोश होता, ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा जाता, जात बरादरी का बंटवारा न होता। मैं पंजाबी था, पंडित था, सिख था, तीनों बरादरी के लोग मेरे साथ खड़े होते। तीनों बरादरी की वोट भी 1 लाख से ऊपर चली जाती है, आधी चौथा हिस्सा कुछ तो लेता मैं, मेरे साथ खड़े होते। कांग्रेस के जो जमीनी सत्र के वर्कर हैं, जो ईमानदारी से पिछले 5 सालों झंडा उठा के चल रहे हैं, 5 सालों से जिन्होंने मुकदमे झेले हैं, 5 सालों जिन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जब उन प्रदर्शन में हिस्सा लेते थे, ये मेरी बहन सुमिता सिंह ये लोगों को फ़ोन कर कहती थी भी क्यों जाते हो, ये तो इसका निजी प्रदर्शन है। मेरा निजी प्रदर्शन है, कांग्रेस का प्रदर्शन था, जिसकी वजह से 55,000 वोट ली, जिसकी वजह से आप होते मैदान में क्या स्थिति होती? मेरा होता अव्वल तो मैं जीतता, नहीं जीता तो कम से कम 75,000 वोट लेता, मैं 20,000 वोट फालतू लेता इससे। तो आप कहते क्लोज फाइट होती है आपके हिसाब से? मैं कहता हूँ बड़ी 20,000 वोट, जब मैं पहले लड़ा 35 ली, अब लड़ा 55 ली, तो अब तीसरा लड़ता 75,000 मेरी वोट आती। हर हालत में बीजेपी का जफा होता या ना होता मैं नहीं कह सकता, मेरी वोट 75,000 होनी थी, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। हाँ जी, और मैं अब लड़ाई के मूड में हूँ। कैसे लड़ेंगे लड़ाई? मैं लड़ूंगा सिर्फ
केवल व्यक्ति विशेष के खिलाफ, ना पार्टी के खिलाफ, ना हुड्डा साहब के प्रति कोई शब्द मैं बोल सकता हूँ, उन्होंने मेरा बड़ा सम्मान किया, ना मैं कांग्रेस के खिलाफ बोल सकता हूँ। मैं 40 साल मेरी राजनीति में जिंदा रखा, लड़ूंगा केवल एक व्यक्ति के खिलाफ जिसने वर्करों का शोषण किया, जिसने राजनीतिक शोषण किया, जिसने पैसे के बल बूते पे लोगों को धमका कर काम लेने की कोशिश की, जिसने कांग्रेस के उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में, उन्हीं के बारे में सबको मालूम है किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप भी समझते हो। लेकिन जहाँ लोड पड़ेगी खुल के लड़ूंगा। और उनके मैं समझता हूँ मेरी उम्र 70 साल हो चुकी है, 5 साल सिर्फ मेरी राजनीति और है। ये गिले शिकवे दूर नहीं हो सकते, पार्टी को मजबूत बना लीजिए ना। क्यों पार्टी खत्म हो जाएगी आपकी। क्यों जब हम खत्म हो रहे हैं तो हमने पार्टी कहाँ देखनी है। मैं पार्टी के हित में हूँ, पार्टी के मजबूती के हूँ। 5 साल मैं एज ए संयोजक, कोई पद नहीं होता, मैंने 5 साल पार्टी जिंदा रखी नहीं रखी, आप बता दो। मैंने मुकदमे झेले नहीं झेले, आप तो पत्रकारों, करनाल की सड़कें, करनाल के पत्रकार गवाह हैं कि मैंने मुकदमे झेले नहीं झेले, मैंने एजिटेशन किए नहीं किए, मैंने पार्टी को जिंदा रखा नहीं रखा। फिर उस पार्टी के झंडे के नीचे एक कार्यकर्ता को अनदेखी की जाए, उस पार्टी कैंडिडेट द्वारा एक कार्यकर्ता को नज़रअंदाज किया जाए, उस पार्टी कार्यकर्ता की शिकायत की जाए। शिकायत करनी चाहिए, एक दिन बात कर लेते हैं, एक रात में कितने वोटें बढ़ा दूंगा मैं। ये बातें चुभने वाली बातें हैं। और अब जो भी कार्यकर्ता मेरी बात को गलत समझते हो, बेशक बहन स्मिता से खड़े होकर मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सोच लेना भाई त्रिलोचन जब लड़ाई पे आता है वो फ़ायदा नुकसान नहीं देखता। मैंने बेचना नहीं अपने आप को। आज बोले ना स्मिता सिंह मोदी के खिलाफ, बोले उसके खिलाफ अमित शाह के खिलाफ बोल के दिखाए, बोले मनोहर खट्टर के खिलाफ, बोले नायब सिंह सैनी के खिलाफ नहीं बोलेगी, मैं बोलूँगा, मैं आज भी बोलूँगा, आगे भी बोलूँगा। वो बोले ना सौदेबाजी करते हैं वो लोग, इस सौदेबाजी से काम चल जाएगा। सौदेबाजी करके नाश कर दिया कांग्रेस का। बताओ मेरे को। बड़ा दर्द है आपके अंदर। दर्द नहीं, असहाय आदमी, मजबूर आदमी और सच्चा आदमी बोल सकता, सिर्फ तोल नहीं सकता। उन्होंने तोला है, हमने बोला है। मैं बोल रहा हूँ, बोलूँगा, आगे भी बोलूँगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़रा मेरे पे हमला करवा देंगे, मेरे पे कोई मुकदमा बना देंगे। इनके सोर्स हैं, कोई IAS IPS इनके रिश्तेदार हैं, गई मुकदमा बना देंगे। अभी तो मैं एक और परत खोलूँगा। जगदीप सिंह ने मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की इन इलेक्शन के दौरान, लेकिन मैं चुप करके जी गया। अभी फिर खोलूँगा परत, वो सारी PC के सामने खोलूँगा ऐसी परत। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिलोचन सिंह, कांग्रेस के नेता। और दर्द है और गुस्सा है, रोष है इस बात का कि आरोप लगे कि ये मदद नहीं कर रहे, और जमकर बरसे हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार सुमिता सिंह थी उनके खिलाफ। अब पार्टी को ये समझना होगा कि कार्यकर्ता भी निराश है, नाराज है, नेता भी निराश हैं, नाराज हैं, और कांग्रेस को एकजुट करना होगा। और अगर कांग्रेस एकजुट नहीं हुई तो फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो वजूद है वो धीरे धीरे खत्म हो सकता है, क्योंकि शमशेर सिंह गोगी ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप लगाए। और ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई नेता उस उम्मीदवार के खिलाफ आरोप लगा रहा है जो वहां पर मैदान में था। और क्या कुछ कहा आपने सुना है, और आगे भी कह रहे हैं मैं परतें खोलूंगा, पोल खोलूंगा और प्रेस वार्ता के जरिए खोलूंगा। लेकिन समझना होगा पार्टी को भी और नेताओं को भी कि अगर इस तरीके से भीतर घात रहा, अगर इस तरीके से लड़ाई आपस में लड़ते रहे, तो फिर सामने वाली जो सत्ता में पार्टी है वो मुद्दों की लड़ाई नहीं हो पाएगी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।